खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मज़ीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार। 7 रोज में जुडिशल कमीशन बनाना था लेकिन आज तक नहीं बना। बानी ने मुज़ाकरात खत्म करने का कहा है, अब मजीद कोई बैठक नहीं होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ख्वाहिश थी कि मामला आगे चले लेकिन सियासी इख्तलाफात की बर्फ नहीं पिघल रही। हम समझते हैं कि उन्हें अब भी रिकंसिडर करना चाहिए अगर उनके इख्तियार में है। अगर ये फैसले इस फैसले पे पहुंच भी चुके हैं तो सिर्फ टीवी कैमरों तक ना रहें, हमें बाज़ाब्ता तौर पर जैसे उन्होंने पहले लिख के दिया था एक तहरीर दे दें कि जनाब आपने ये हमारे एतराज़ हैं, आपने हमारी बात नहीं मानी, हम मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं। हमारा जवाब तो सुन लेते फिर इनकार करते। हमने कब कहा कि जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता? अजीब बात है कि आप 5 दिन इंतजार क्यों नहीं कर सकते? मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो लिख कर दें। हुकूमती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी के पीटीआई पर जवाबी वार। मुज़ाकरात से इनकार अफसोसनाक करार, नजर सानी का भी मुतालबा। पहले दिन कहा था कि पीटीआई के मकासद कुछ और हैं। मुज़ाकरातकारों को भी शक था कि ये कामयाब नहीं होंगे। पीटीआई वाले अपने लीडर के साथ भी मुखलिस नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद, कहा मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं। पीटीआई की हुकूमत से दूरियां, जेयूआई से कुर्बतें और राब्ते बहाल। दोनों जमातों में आइंदा हफ्ते मुलाकात का शेड्यूल तय। बैठक पीर या मंगल को होने का इम्कान। ऑपोजिशन अलायंस तश्कील देने से मुतालिक बातचीत होगी। कौमी असम्बली से मुतनाज़ा पीक एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर हो गया। बिल में 3 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा तजवीज़। हुकूमत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बनाई जाएगी। उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन का वॉकआउट। नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीक एक्ट के खिलाफ सहाफियों का भी एहतजाज। प्रेस गैलरी से वॉकआउट। ऑपोजिशन का पीक एक्ट में तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। पीक एक्ट काला कानून करार। मीडिया के साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार। उमर अयूब ने कहा कि एक्ट को मुस्तरद करते हैं। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत कवानीन लाकर आज़ादी इजहार पर कदगन लगा रही है। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास। मुतनाज़ा पीक एक्ट तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। मुल्की एहतजाजी तहरीक शुरू करने का भी ऐलान। तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने का भी फैसला। कहा सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, बिल का हदफ इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। पीका तरमीमी बिल का मकसद इख्तिलाफ राय को जुर्म बना देना है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का पीक एक्ट पे तरामीम का दिफा। कहा तरमीमी बिल डिजिटल मीडिया के लिए है। डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे का कोई जवाबदेही नहीं है। वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वजीर इत्तलात की सहाफ़ी तंजीमों को एक्ट पर बातचीत की दावत। वाज़ेह किया कि तरमीमी एक्ट से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मुतासिर नहीं होगा। डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाले मुल्क दुश्मन टोले को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले FBR की मुकम्मल डिजिटाइजेशन पर तेजी से काम जारी है। वर्ल्ड बैंक कंट्री पार्टनरशिप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि करप्शन के खात्मे से तालीम, सेहत और दूसरे शोबों के लिए फंड्स मयसर होंगे।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड में शामिल। इससे पहले तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुशावरत से किए फैसले कामयाब होते हैं। कोई भी हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर नहीं चल सकती। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से बलूचिस्तान के तलबा की मुलाकात। वजीर आला ने तलबा को लैपटॉप का तोहफा दिया। जल्द तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान। कहा, दहशतगर्द खुद बाहर रहते हैं और दूसरों के बच्चों को वर्गलाकर मरवाते हैं। हम पंजाबी और बलोची बाद में, पहले पाकिस्तानी हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दिन 2:30 बजे होगा। इजलास में अहम कानून साजी की मंजूरी ली जाएगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन जारी। मराकेश कश्ती हादसे में लापता अफराद में सराय आलमगीर का रिहायशी आमिर सज्जाद भी शामिल। वालिदैन की हुकूमत और विफाकी तहकीकाती इदारे से मदद की अपील। खानदानी जराये के मुताबिक आमिर 2 माह कबल स्पेन के लिए घर से रवाना हुआ था। रहीम यार खान में कच्चे के डाकू बेलगाम। पुलिस ऑपरेशन के बावजूद हनी ट्रैप की वारदातें न थम सकी। अगवाकार सोशल मीडिया पर सस्ती गाड़ियों, मुलाजमत और अनजान नंबर्स पर कॉल मिलाकर फोन उठाने वाले को अपने जाल में फंसाते हैं। फंसने वाला आदमी जैसे ही मुलाकात के लिए पहुंचता है तो मुसल्लह अफराद उसको अगवा कर लेते हैं। पाकिस्तान की वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से कबल तैयारी जारी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। 15 रुकनी स्क्वाड ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर मशकें की।